ये कहानी है राजन और श्रुति की। वो उनके स्कूल का दिन था जब राजन एक श्रुति नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय वो दोनों 12वीं क्लास में थे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। वो कहते हैं ना, कच्ची उम्र का प्यार, बस वही। उस समय राजन ने अपने दिल की बात श्रुति को बताई और उसने राजन के प्यार को एक्सेप्ट भी कर लिया। वो दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर राजन उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। कभी भी राजन स्कूल बंक नहीं करता था, बस श्रुति से मिलने के लिए। और अगर कभी श्रुति स्कूल ना आए तो वो उदास रहता था। क्लास में लगभग सभी को उनके प्यार के बारे में पता था। राजन के दोस्त हमेशा श्रुति का नाम लेकर उसे चिढ़ाया करते थे। श्रुति और राजन लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त भी वे दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। वो दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और ना ही जाने बात करते करते कब उन्हें नींद आ जाती और वो सो जाते थे। कभी अगर राजन के घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को वो छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि वो ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर श्रुति से बातें करता। उसके घर वालों को कभी कभी शक भी होता था कि कुछ ना कुछ तो बात है। खासकर राजन की बड़ी बहन श्रेया राजन को छेड़ती भी थी। श्रेया राजन को समझाती भी थी कि इस कच्ची उम्र के प्यार के चक्कर में अपना करियर इग्नोर मत कर। मगर राजन उसे यह कहकर चुप करा देता कि दीदी, मैं इतना समझदार हूँ कि अपना भला बुरा जानता हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। वो दोनों ने साथ में ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो उन दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद श्रुति अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब राजन को इग्नोर करने लगी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती थी और ना ही वो उसकी तरफ देखती थी। राजन ये सोचने लगा कि ये श्रुति को क्या होता जा रहा है, वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन श्रुति के एक फ्रेंड से उसने पूछा, देखो ना श्रुति अब मुझसे पहले जैसे बातें नहीं करती, वो मुझे अब इग्नोर करने लगी है। तब श्रुति की फ्रेंड ने राजन को बताया कि श्रुति को उसके कॉलेज में राहुल से बात करते हुए देखा है और जहाँ तक उसे लगता है श्रुति राहुल को पसंद करती है। राजन और श्रुति ने कॉलेज में अलग अलग कोर्स चुना था, इसीलिए वो अब एक क्लास में नहीं थे और कॉलेज में अलग ही रहते थे। श्रुति की फ्रेंड की बातों को सुनकर राजन के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसका दिमाग कह रहा था कि श्रुति ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, श्रुति ऐसा नहीं कर सकती। उसकी आंखें नम होने लगी। उसने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी वो अंदर से रोने लगा। घर जाकर उसने श्रुति का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। उसने देखा कि श्रुति ने राहुल को फॉलो किया हुआ है और उसकी फ़ोटो पे लाइक किया और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। राजन ने तुरंत श्रुति को कॉल किया, लेकिन श्रुति ने राजन के कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब राजन कॉलेज गया तो श्रुति से उसने पूछा कि क्या तुम राहुल को पसंद करती हो। श्रुति बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम राहुल को पसंद करती हो, हाँ या ना? राजन ने पूछा। श्रुति ने कहा कि राहुल और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने राजन के सवालों का जवाब नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करता था। श्रुति अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। राजन स्कूल टाइम तक काफ़ी इंटेलिजेंट हुआ करता था और क्लास में हमेशा टॉप किया करता था, लेकिन श्रुति एक एवरेज स्टूडेंट थी। लेकिन श्रुति के चक्कर में राजन के 12वीं में कम मार्क्स आए, इसीलिए उसे कॉलेज में उसकी पसंद का कोर्स नहीं मिल पाया। एक दिन उसने श्रुति को राहुल का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। उसने अपने फ़ोन से उन दोनों की फ़ोटो क्लिक की। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो श्रुति के पास गया और उससे कहा कि श्रुति, 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रुति ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? राजन ने कहा, क्या तुम राहुल को लाइक करती हो? श्रुति ने कहा, मैंने कल ही तुम्हें बोला था कि राहुल और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। राजन ने कहा, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना?
ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। श्रुति ने गुस्से से राजन की तरफ देखा और बोली, हाँ, मैं उसे लाइक करती हूँ। तुम्हें उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? राजन ने कहा, श्रुति, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में तुम्हारे राहुल कहाँ से आ गया? श्रुति ने कहा, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपन था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से वहाँ से चली गई। राजन और उसकी फीलिंग्स के बारे में श्रुति ने एक पल भी नहीं सोचा। राजन ने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात राजन की आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर वो बस रोता रहा। राजन घर पहुंचते ही अपनी बहन के गले लगकर खूब रोया। उसकी बहन ने जानना चाहा कि आखिर क्या हुआ, मगर राजन बस रोए जा रहा था। फिर अचानक वो अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में गया और अंदर से कमरा बंद कर लिया। राजन ने श्रुति से जुड़ी सभी यादों और गिफ्टों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उसकी बहन अब समझ चुकी थी कि क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद राजन अपने कमरे से बाहर आया और जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। उसकी बहन उसके पास गई और कहा कि मूव ऑन, जो सामने है उसे एक्सेप्ट करो, अपनी लाइफ नई तरीके से स्टार्ट करो। श्रेया ने कहा कि चलो कुछ चलकर खाना खा लो और ठंडे दिमाग से सोचो कि अब क्या करना है। मगर राजन कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। उसकी भूख प्यास अब सब मर चुकी थी। वो बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत पूरी तरह खराब हो चुकी थी और वो कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी राजन श्रुति को ऑनलाइन देखता तो उसे बहुत तकलीफ़ होती। जब वो उसे मैसेज करता तो वो उसके मैसेज का जवाब नहीं देती। वो बस ये चाहता था कि श्रुति उससे बात करे, लेकिन अब वो राजन को भूल गई थी। श्रुति उसका पहला प्यार था। वो कहते हैं ना, पहले प्यार को आप कभी भुला नहीं पाते हो। वो भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब वो अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता है तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता तो है, लेकिन अंदर से वो आज भी दुखी है। तब एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला जाएगा, जहाँ श्रुति की यादों का कोई नामो निशान ना हो। अब राजन कोशिश कर रहा है कि जीवन में आगे बढ़ा जाए। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो, इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या राजन का ये डिसीज़न सही था या नहीं। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।